जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की डेट है 7 जनवरी। तो 7 जनवरी को जो रेलेवेंट आर्टिकल्स आए हैं इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में, उसकी हम डिस्कशन करेंगे। तो ऐसे दोस्तों कुछ 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मेरे को लगे हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन से ओरिएंटेड, तो उनकी आज हम चर्चा करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये नया इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव के चलते हम हर एक एडिटोरियल के बाद एक क्वेश्चन आपको देंगे जिसका आंसर उस एडिटोरियल में ही होगा। तो हमारी कोशिश है कि हर एक एडिटोरियल को जो हम आपके सामने पेश करेंगे बहुत क्रिस्पली, बहुत कम समय में, 200-250 वर्ड्स में, जैसे कि आप मेंस में आंसर लिखेंगे उसी वे में आपके सामने प्रेजेंट करें, ताकि आपको उस क्वेश्चन का भी रेडीमेड आंसर उस एडिटोरियल में से ही मिल जाए। तो इसी बहाने क्या होगा, हमारा एडिटोरियल रिवाइज होता रहेगा। तो दोस्तों ये वीडियो के बाद अगर आपको लगता है ये इनिशिएटिव अच्छा है तो जरूर कमेंट करिए, इससे हमको पता लगता रहेगा। आपके कमेंट से, आपके रिव्यू से हमको पता लगता रहेगा कि हम सही कर रहे हैं, तो इससे हमको भी मोटिवेशन मिलती रहेगी। सो दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। तो आज का पहला आर्टिकल, तो पहला एडिटोरियल है अ फाउंडेशनल डेफिसिट, रिटन बाय वीना राव, इंडियन एक्सप्रेस में आया था आज। नाउ अब क्या बात हो रही है, अब बात हो रही है कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डेटा आया है, देखिए कुछ बातें तो बहुत इंकरेजिंग है। हम बात करें फीमेल लिटरेसी की, हम बात करें टोटल फर्टिलिटी रेट की, तो ये बहुत इंकरेजिंग बात है। टोटल फर्टिलिटी रेट है टीएफआर, वो अब लगभग 2 के आसपास है। कहां आज से 25-30 साल पहले जो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट था, दैट वाज समवेयर क्लोज टू 4। इट इज गुड कि पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, पॉपुलेशन अब थोड़ा कम हो रहा है। पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स जो हम सक्सेसिवली इतने सालों से उठा रहे थे, फॉर एग्जाम्पल फैमिली प्लानिंग की बात करें, हम दो हमारे दो की बात करें, तो वो इनिशिएटिव्स आज सक्सेसफुल लग रहे हैं कि लोग अब छोटी फैमिलीज कर रहे हैं। तो वेरी गुड, फीमेल लिटरेसी वेरी गुड। लेकिन कुछ ऐसे कंसर्न्स हैं जो इस डेटा में से हमारे सामने आए हैं, खास करके अगर हम न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स की बात करें। नाउ टू बिगिन विद, इंडिया हैज बिकम अ कंट्री विद मोर अनीमिक, यानी कि खून की कमी होना, आयरन कम होना, आयरन डेफिशिएंसी होना, हीमोग्लोबिन कम बनना। टू बिगिन विद, इंडिया हैज बिकम अ कंट्री विद मोर अनीमिक पीपल सिंस द लास्ट टाइम दिस एक्सरसाइज वाज हेल्ड. Now, with anemia rates rising significantly across different age groups, half of our human capital they have iron deficiency. अब adverse effects of anemia क्या होते हैं, तो very briefly ये 4 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला, लोअर फिजिकल एंड कॉग्निटिव ग्रोथ, यानी कि आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, मेंटल डेवलपमेंट है, वो अच्छी तरह से नहीं हो पाती आयरन डेफिशिएंसी के चलते। लोअर अलर्टनेस अमंग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स, तो अगर बचपन में ही आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छी तरह से नहीं होगी तो दैट विल हैव अ डेट्रीमेंटल इंपैक्ट व्हेन यू ग्रो अप। लेसर कैपेसिटी टू लर्न एंड प्ले, तो जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो आप कैसे कोई चीज लर्न कर पाएंगे, अरिथमेटिक एबिलिटी, रीडिंग एबिलिटीज, कैसे वो हो पाएगा, ठीक है। और अनीमिया अमंग, सबसे चिंता की बात यह है, जो अनीमिया है अमंग जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, जो छोटी बच्चियां हैं, इज अराउंड क्लोज टू 60%। नाउ दिस एडवांसेस टू मैटरनल अनीमिया, तो जो भी बच्ची हैं, जो भी 11-12 साल की जिनकी उम्र है, 13 साल की उम्र है, कल को जब उनकी मैरिज होगी, जब वो मदर्स बनेंगे, तो इसका इंपैक्ट उनके बेबी पे भी होगा। नाउ न्यूट्रिशनल कंसर्न्स की बात करें तो जैसे कि मैंने बोला, लिटरेसी की मामले में हमने बहुत अच्छा किया है, हम टोटल फर्टिलिटी रेट की, तो कुछ बातें तो हैं तो बहुत अच्छी हैं। लेकिन अब जो न्यूट्रिशनल कंसर्न्स हैं, आपको ये भी पता होगा कि इंडिया का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कितना रैंक आया था, इंडिया का रैंक 101 था, कितने कंट्रीज में से, 116 कंट्रीज में से। तो अब अगर हम न्यूट्रिशनल कंसर्न्स की बात करें तो कुछ इंप्रूवमेंट हुई है, बट हम ये नहीं कह सकते कि सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुई है। नाउ द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन बिलो 5 years who are moderately underweight has reduced from close to 36% to now 32%. This is good, but we need to make significant improvement more and more. Moderately stunted children, now this has fallen from around about 38% to close to 36%. देखिए दो चीजें यहां पे समझना जरूरी है। एक तो है मैल न्यूट्रिशन, यानी कि बच्चों के पास खाने की कमी होना, ठीक है, एडिक्वेट न्यूट्रिशन ना होना। दूसरी बात यहां पे समझने वाली है कि मैल न्यूट्रिशन के कारण बच्चों की हाइट ही निकलती है। एक और कंसेप्ट यहां पे समझने वाला दोस्तों ये है, वो है चाइल्ड वेस्टिंग, यानी कि बच्चों की हाइट तो निकल जाती है लेकिन उनके हाइट के हिसाब से उनका जो वेट है उनकी हाइट के प्रोपोर्शनेट नहीं होता। तो ये कंसर्न्स हैं। नाउ परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन बिलो 2 years of age receiving an adequate diet is just around 11%. सो हम कैसे, हाउ कैन वी बिकम अ 5 ट्रिलियन और 6 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी अगर हम हमारे बच्चों के पास खाना खाने को नहीं है, अगर हमारे यहाँ पे जो माताएं हैं उनकी आयरन डेफिशिएंसी है, तो ऐसे हम कैसे अचीव कर पाएंगे उस तरह के इंडिकेटर्स। ये जो न्यूट्रिशनल डेफिसिट है इसको कंसिडर करना बहुत जरूरी है, खास करके पॉलिसी मेकर्स को, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो चाहे चाइल्ड वेस्टिंग हो, चाहे चाइल्ड मैलन्यूट्रिशन हो, स्टंटिंग हो, अनीमिक की बात करें, हाई अनीमिक लेवल्स की बात करें, तो दीज आर वेरी सीरियस कंसर्न। सो आर पॉलिसी मेकर्स दे कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर ऑल दीज थिंग्स व्हाइल मेकिंग पॉलिसीज। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? नाउ इंडियाज न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स दिस मस्ट अंडरगो अ पीरियोडिक रिव्यू। आफ्टर ऑल हमने प्रोग्रेस देखा है। अगर हम अपनी फर्टिलिटी रेट्स की भी बात करें तो हम देख रहे हैं पिछले 30 सालों से हम अपने फर्टिलिटी रेट्स को भी हम देख रहे हैं कि सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हुआ है, जो कि अच्छी बात है।
कि एक ज़माना था जब बहुत कॉमन बात थी कि फैमिलीज में 4-4 5-5 बच्चे होना। आज के टाइम पे वो नॉर्म सिंगल चाइल्ड का या डबल चाइल्ड का हो चुका है। तो अगर हमने यहाँ पे लोगों में इतनी अवेयरनेस स्प्रेड करके, मोबिलाइजेशन करके, इस तरह के कैंपेन्स स्प्रेड करके अगर हमने इतनी अच्छी पॉपुलेशन कंट्रोल हम कर पाए हैं, तो सर्टनली कि हम जो है इस तरह के जो एफर्ट्स हैं अपने न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स पे भी लेके आ सकते हैं और अपने न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स को और बेहतर कर सकते हैं। द ICDS, now ICDS is a very integral part. This is a guardian of the nation's nutritional well-being, very essential for the mother and also her child. Now अगर ऐसे कोई गैप्स हैं यहाँ पे ICDS स्कीम्स में, तो उस गैप्स को भी प्रॉपर इंटरवेंशन के थ्रू एड्रेस करना चाहिए ना। अब क्वेश्चन क्या बनता है इस आर्टिकल में से? इस आर्टिकल को हमने डिस्कस किया बहुत ब्रीफली, हमने बहुत क्रिस्पली हमने इसके पॉइंट्स डिस्कस करे। अब क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन है 21st century will be a hallmark in India's destiny towards a rising power, thereby increasing its economic clout. ठीक है जी। However, without harnessing India's human capital, the celebration would be incomplete. Comment in context of the worrying trends drawn from the NFHS 5, the National Family Health Survey, Phase 5. तो अब यहाँ पे देखिए, अब ये बात मैंने अभी कही कि देखिए बहुत अच्छी बात है कि हम $5 ट्रिलियन इकॉनमी बने, हमारी जो GDP है वो कल को जाके चाइना को भी ओवरटेक कर जाए, अमेरिका को भी ओवरटेक कर जाए। लेकिन ह्यूमन कैपिटल, हम अपने देश के भविष्य की बात करें, छोटे बच्चों की बात करें, औरतों की बात करें, ये भी हमारा ह्यूमन कैपिटल है। तो इनको हार्नेस करे बिना क्या हम ये चाहेंगे कि हमारे यहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं, हमारे यहाँ पे बच्चों की हाइट डेवलप नहीं हो रही है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है? तो इस कंटेक्स्ट में हमको इसको आंसर लिखना है। तो पहले तो हमने जो कंसर्न्स हैं, तो कंसर्न्स क्या थे हमारे, या ये जो आपके पॉइंट्स हैं यहाँ पे, इसमें से आपके कंसर्न्स बन जाते हैं एज फार एज द कंसर्न्स रिगार्डिंग NFHS 5 इज कंसर्न। और उसके बाद अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, तो ये जो आपके 4 पॉइंट्स हैं वे फॉरवर्ड के, देखिए हर एक दोस्तों हर एक एडिटोरियल में जो कंक्लूजन है, जो वे फॉरवर्ड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट बनाता है हमारे क्वेश्चन की समरी का। तो इस करके ये जो पॉइंट्स हैं आपने जरूर इस क्वेश्चन में आंसर में डालने हैं। चलिए अगला आर्टिकल, एक्सटिंग्विशिंग द टोबैकोज इंडस्ट्रीज मेन नैरेटिव। देखिए बड़ा अच्छा आर्टिकल ये हिंदू में आया है। देखिए बहुत सारी जो टोबैको कंपनीज है, खास करके ITC की बात करें, उनका ये कहना है दैट देखिए जो सक्सेसिवली जो सिगरेट्स के ऊपर जो टैक्स लगाया जा रहा है, जो भारत सरकार सिगरेट्स के ऊपर टैक्स बढ़ा रही है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रादर ITC का, यानी कि ITC एक बहुत बड़ी सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनका ये कहना है दैट इससे जो इलिसिट ट्रेड है ये और बढ़ावा मिलता है, यानी कि जो सिगरेट कंपनीज हैं उनको और मैनिपुलेशन का मौका मिलता है, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि कैसे वो ट्रेड को डाइवर्ट कर सकें, और इसके चलते जो इलिसिट ट्रेड है वो और बढ़ता है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो कंपनीज हैं, सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, ये इस तरह के कैंपेन जानबूझ के प्रोपोगेट करते हैं ताकि ये सरकार के ऊपर प्रेशर डाल सके कि देखिए टैक्स बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। अब देखिए सिगरेट की बात करें तो ऑब्वियसली सिगरेट सेहत के लिए हानिकारक है, ये तो हम सबको पता है। ऑल्दो फिर भी काफ़ी सारे लोग हैं जो सिगरेट फिर भी स्मोक करते हैं। अब चाहे बच्चा हो 15-16 साल का, चाहे बूढ़ा हो 45-50 साल का, चाहे उससे भी ज़्यादा एज हो, तो खैर 45-50 साल का तो बूढ़ा नहीं होता, बेग योर पार्डन, बट अगर 60-65 साल का जो भी एज हो, तो सिगरेट तो हर किसी के लिए हानिकारक है। अगर हम बात करें एनुअल इकोनॉमिक बर्डन की फ्रॉम टोबैको, सो दैट इज मोर देन 177,000 करोड़, विच इज मोर देन 1% ऑफ द GDP। तो इकोनॉमिक बर्डन है, हेल्थ बर्डन भी है, लेकिन इसके बावजूद अगर सरकार अगर सिगरेट के ऊपर टैक्स बढ़ाती है, तो जो कंपनीज हैं इनका ये कहना है कि ये टैक्स बढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला, आप जितना मर्जी टैक्स बढ़ा लीजिए, इससे तो जो इलिसिट ट्रेड है उसको और बढ़ावा मिलेगा। क्या ये बात सही है? अब अगर ITC की माने, जो कि एक मेजर टोबैको मैन्युफैक्चरर है, सो टोबैको इंडस्ट्री लेड बाय ITC लिमिटेड, नाउ इट सेज दैट लुक, the illegal cigarette trade accounts for as much as 25% ऑफ द सिगरेट मार्केट इन इंडिया। ये ITC का क्लेम है। ITC का ये कहना है दैट ये जो इतना ज्यादा इलीगल ट्रेड हो रहा है ये सरकार की टैक्सेशन पॉलिसीज करके है। अब क्या ये बात सही है? इस बात को हम देखते हैं। नाउ कॉन्ट्रडिक्शन क्या आते हैं ऑफ द क्लेम्स टू ITC। तो 2 स्टडीज हुई थी, ठीक है, कुछ सर्वेज हुए थे। देयर वर 2 स्टडीज विच वर पब्लिश्ड इन अ पीयर रिव्यूड साइंटिफिक जर्नल्स। एक 2018 में हुआ था, एक 2020 में हुआ था। जो पहली स्टडी थी 2018 में जो पब्लिश करी गई थी, उसका ये कहना था दैट ऑन द कॉन्ट्ररी टू व्हाट ITC इज सेइंग कि जो ऐसे टैक्स बढ़ाने के कारण इलिसिट रेट बढ़ रहा है सिगरेट्स का, वो 25% तो नहीं है, दैट इज अराउंड 2.7%, यानी कि क्लोज टू 3% ऑफ द मार्केट शेयर। Second study, now that was published in 2020. Again, this is also contradicting the claims made by ITC. उनका ये कहना है that यहाँ पे जो second study थी that used the tax to gap analysis to estimate कि जो percentage of illicit cigarette trade जो हो रहा है markets में, that is around 5%. That was in 2009 and 10, and this is around about 6.5% in 2016-17. Again, this is in contradiction to the claim of 25% made by ITC. Now अब इन दोनों स्टडी से
ये एस्टिमेट हो रहा है कि चलो 6%, क्लोज टू 7% सेकेंड स्टडी कह रही है, अराउंड अबाउट 3% फर्स्ट स्टडी कह रही है. सो दिस इज नोवेयर नियर द क्लेम्स made by ITC that because of the taxation policies of the government कि जो illicit trade है वो 25% हो रहा है. So nowhere near. Conclusion क्या निकलता है? Now ये exaggerate करना the scale and the extent of illicit trade. Now this has become a propaganda for the tobacco industry to use this propaganda so that सरकार के ऊपर प्रेशर बन सके कि देखिए आप जो टैक्स बढ़ाएंगे टोबैको के ऊपर उसका कोई फायदा नहीं होने वाला बल्कि इलिसिट ट्रेड और बढ़ेगा. तो ये टैक्टिक है which these tobacco manufacturing companies utilize. There is sufficient evidence available that on the illicit trade in cigarettes that shows कि टैक्स इंक्रीज जितना मर्जी हो सिगरेट्स के ऊपर उसका बहुत कम इंपैक्ट होता है खास करके इलीगल सिगरेट ट्रेड्स के ऊपर. और यहां पे एक फाइंडिंग यहां पे रिवील करी गई है एज पर WHO. द एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ द इलिसिट मार्केट फॉर सिगरेट्स इन इंडिया इज मच लोअर एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज. इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें तो जब से GST इंट्रोड्यूस किया गया है तब से कोई सिग्निफिकेंट टैक्स इंक्रीज नहीं हुआ टोबैको इंडस्ट्री के ऊपर, बिकॉज ये जो प्रोपेगेंडा टोबैको कंपनीज का रहा है कि जी टैक्स इंक्रीज करने से आप इलीगल ट्रेड को और बढ़ाएंगे. लेकिन कंक्लूजन में यहां पे ऑथर ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस भी हमारे सामने नहीं आया है, ना कोई ऐसे पब्लिक हेल्थ रैशनल है. आई मीन देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस व्हिच एनकरेजेस द गवर्नमेंट कि भी टैक्स क्यों ना बढ़ाया जाए. तो कंक्लूजन में ये कह रहे हैं दैट कि ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि टैक्स बढ़ाने से इलिसिट ट्रेड बढ़ता है. तो इस करके सजेशन ये दिया गया कि जितना हो सके टैक्स बढ़ाना चाहिए बिकॉज सिगरेट इज वेरी हार्मफुल फॉर द हेल्थ, हानिकारक है. और ये जो प्रोपेगेंडा सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यूज कर रहे हैं दिस इज अट्रोशियसली फॉल्स. अब क्वेश्चन क्या बनता है इस एडिटोरियल में से? द टोबैको प्रोड्यूसिंग कंपनीज आर नॉट अवर्स, वो अननोन नहीं है टू द हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ द यूज ऑफ टोबैको. विल इंक्रीजिंग टैक्स ऑन टोबैको हर्ट दीज कंपनीज कमर्शियल इंटरेस्ट? ये हमने बताना है. ठीक है, अब देखिए आपके सामने यहां पे कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं. ठीक है, इशू क्या था? इशू आपके सामने ये था. ठीक है, यहां पे देखिए पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, यहां से आपका इशू शुरू होता है जो कि ITC ने क्लेम्स किए थे. ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन वाले आपके पास यहां पे 4 पॉइंट्स आ गए. कंक्लूजन में आपके पास ये 5 पॉइंट्स आ गए. तो यहां पे आपका आंसर इन पॉइंट्स में आराम से आपका बन जाएगा. अगेन ये आपका जो आंसर बनेगा विल नॉट बी मोर देन 250 वर्ड्स. चलिए लास्ट आर्टिकल आज का, प्लेयर्स इन द गेम. किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है? कंटेक्स्ट है रेसिप्रोकल एक्सेस अग्रीमेंट, RAA. अब ये जो रेसिप्रोकल एक्सेस अग्रीमेंट है, नो दिस इज इंटरेस्टिंगली अ न्यू अग्रीमेंट व्हिच हैज बीन साइंड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड जापान. इंडो पैसिफिक की बात करें, देखिए अब ये सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, सिक्योरिटी पैक्ट है. देखिए अभी इसी साल 2021 में, पिछले साल हमने ऑकस की बात करी थी. ऑकस वाज अ सिक्योरिटी पैक्ट व्हिच वाज साइंड इन द इंडो पैसिफिक बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, UK, USA. अब ये एक नया तरह का एक सिक्योरिटी पैक्ट है, डिफेंस पैक्ट है व्हिच इज साइंड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, अगेन पर्टिनेंट टू इंडो पैसिफिक. तो इंडो पैसिफिक आज के टाइम पे बहुत कंटेस्टिंग ग्राउंड बन चुका है. कितनी सारी कंट्रीज हैं जो कि बहुत कंसर्न्ड है कि चाइना के राइस को कैसे कंटेन किया जाए. अब बहुत ब्रीफली बात करें इसके बारे, रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट के बारे. नाउ दिस प्रोवाइड्स फॉर अ शेयर्ड मिलिट्री ट्रेनिंग एंड मिलिट्री ऑपरेशंस बिटवीन जापान एंड ऑस्ट्रेलिया. दोस्तों इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि हम ये तो जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया बहुत इंटरेस्टेड है इंडो पैसिफिक की, अगर हम बात करें, क्योंकि ऑकस का भी अलायंस साइन किया गया था. ठीक है, उसके बाद क्वाड भी है, हालांकि क्वाड इज नॉट अ सिक्योरिटी अलायंस. ऑस्ट्रेलिया तो अपनी इंगेजमेंट इंडो पैसिफिक में बढ़ा रहा है. ऑस्ट्रेलिया ये भी चाहता है कि वो चाइना के राइस को कंटेन कर सके. इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज हम जापान को देख रहे हैं कि जापान भी इतना कीन इंटरेस्ट दिखा रहा है इस तरह के स्ट्रेटेजिक अलायंसेज में. अब जो RAA है, this establishes arrangements to support the deployment of defense forces more quickly and with less administration. ठीक है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो कि ऐसी कुछ सिचुएशन अराइज हो जहां पे चाइना अपनी बहुत ज्यादा मस्कुलर पॉलिसी दिखा रहा है, चाइना अपनी नेवी को डिप्लॉय करता है, मिलिट्री एक्शन दिखाता है इस रीजन में, तो कैसे बहुत जल्दी बिना किसी एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस के बिना किसी टाइम वेस्टेज के कितनी जल्दी जो डिफेंस फोर्सेज हैं वो डिप्लॉय की जा सकती हैं, उसको चलते ही एग्रीमेंट बनाया गया है. सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो अग्रीमेंट है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ अग्रीमेंट मेड बाय USA. नाउ दिस आल्सो मार्क्स अ शिफ्ट, अ मूव अवे फ्रॉम द, तो ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है कि हम ये जो देख रहे हैं दैट दिस इज अ मूव अवे फ्रॉम द US सेंट्रिक आउटलुक टुवर्ड्स अ ग्रेटर फोकस ऑन मोर मिनीलेटरलिज्म और एंगेजिंग मोर बायलेटरली. तो अब ये एक थोड़ी सरप्राइजिंग बात जरूर है कि ऑस्ट्रेलिया जो कि ऑलरेडी एक अलायंस में था UK के साथ, अमेरिका के साथ, तो ऑस्ट्रेलिया ऑटोनोमस है, जापान भी ऑटोनोमस है, वो अपने अलायंसेस किसी के साथ भी बना सकते हैं. बट सर्टनली दिस मार्क्स अ शिफ्ट अवे फ्रॉम बीइंग डिपेंडेंट ऑन USA एंड फॉर्मिंग मोर लाइक माइंडेड अलायंसेस इन टर्म्स ऑफ कंटेनिंग चाइना.
नाउ अब राइज ऑफ मिडिल पावर, तो देखिए दोस्तों मिडिल पावर क्या होता है? मिडिल पावर यानी कि कोई बहुत विशाल पावर नहीं है, कोई सुपर पावर नहीं है। तो मिडिल पावर की बात करें जैसे जापान हो गया, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो ये इतनी बड़ी सुपर पावर्स नहीं है जैसे अमेरिका है या जैसे चाइना है या जैसे एक टाइम पे यूएसएसआर था, लेकिन ये इतनी वीक पावर्स भी नहीं है, इतनी फ्रजाइल पावर्स भी नहीं है। तो इनका इन्फ्लुएंस है, यानी कि मिडिल पावर वो देश है, वो कंट्रीज है जिनका कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस है, अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ना भी हो। तो अब ये राइज ऑफ मिडिल पावर की बात करें जापान की, देखिए जापान वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इतना ज्यादा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सिनेरियो में सामने नहीं आया था। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वॉर 2 से पहले जापान के अंदर भी बहुत सारी इंपीरियलिस्ट टेंडेंसीज थी, ठीक है। इन द पास्ट जापान हैड बीन रिलक्टेंट टू टेक द लीड इन स्ट्रेटेजिक डोमेन ड्यू टू द लेगेसी ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। तो हिरोशिमा नागासाकी के बाद जापान जो है, जापान स्टार्टेड प्रमोटिंग मोर पीस। तो जापान वाज मोर इंटरेस्टेड कि कैसे वो अपनी कंट्री में, अपनी पॉपुलेशन में ग्लोबली पीस की वैल्यूज, डेमोक्रेसी की वैल्यूज ज्यादा स्प्रेड कर सके। तो जापान वाज वेरी रिलक्टेंट टू एंगेज इटसेल्फ इन टर्म्स ऑफ एनी काइंड ऑफ अरेंजमेंट इन टर्म्स ऑफ कंटेनिंग चाइना or aligning with the USSR or any other country. So ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो जो जापान था, जापान वाज मोर ऑफ एन अलाई ऑफ अमेरिका सिंस द वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। नाउ बिफोर वर्ल्ड वॉर 2 जापान had imperialist tendencies, now which made many countries in the region drift away from Japan. Now Japan-Australia defense agreement, this signals that middle powers are willing to play a more active role, a more proactive role in the Indo-Pacific region. So these countries, Japan, Australia, they want to engage themselves bilaterally and how they can contain the rise of China. Now this will be very interesting because Indo-Pacific में बहुत सारे ऐसे security agreements बन चुके हैं। AUKUS की बात करें हम, RAA की बात करें, उसके बाद आपको Accord भी है। So I mean all these arrangements are somewhere targeting to contain China. Now, is this an opportunity for India? Now, countries like Vietnam and Philippines, they have looked upon Tokyo as the Tokyo can be as a shield, as a bulwark against Beijing. Now, reports suggest that Japan will seek these RAA type agreements not only with Australia but also with other countries like UK and France as well. Now, New Delhi, for its part, has done much to expand bilaterally, trilaterally, and regional cooperation in the security domain. So, we have an independent 2+2 ministerial mechanism with Australia. Also, we have an independent 2+2 ministerial mechanism with Japan. यानी कि हम अपने foreign affairs ministers और defense ministers की बात करें, so we have this 2+2 mechanism जहाँ पे हमारे foreign affairs minister और defense ministers engages with the foreign affairs minister and the defense ministers of Australia and Japan respectively. However, this gives an opportunity for India to step up its engagement even further as well as to reach out to other players in the region. ना क्वेश्चन क्या बनता है इस एडिटोरियल में से? ना इंडो पैसिफिक रीजन इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स ग्रेटर मिनीलेटरलिज्म, ठीक है। ब्रीफली डिस्कस अबाउट द एग्जिस्टिंग रीजनल सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स इन द इंडो पैसिफिक, तो ऑकस है, अब ये RAA भी आ गया है। इज दिस अ मोमेंट ऑफ रेकनिंग फॉर द मिडिल पावर्स? मिडिल पावर्स यानी कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, सो दीज आर मिडिल पावर्स। ऑल्सो हमने ये भी बात अभी पढ़ी एडिटोरियल में कि RAA जो टाइप अग्रीमेंट है, ये जापान सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के साथ लिमिटेड नहीं रखना चाहता। हो सकता है कि जापान ये अग्रीमेंट UK के साथ, फ्रांस के साथ, इवन जर्मनी के साथ भी आगे बढ़ाए। सो दोस्तों ये थे हमारे एडिटोरियल्स आज के। तो जाने से पहले आई जस्ट टेक अ मिनट, तो जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि हमारे जो प्रीलिम्स हैं वो बहुत पास में है, हार्डली 5 मंथ्स का टाइम रह चुका है। तो हमने ये कोर्सेज, जो नए कोर्सेज हैं, क्रैश कोर्सेज हैं, हमने चलाने शुरू करे हैं। आप प्लीज़ हमारी वेबसाइट पे जाइए, इन वेबसाइट पे जाके इन कोर्सेज को अवेल करिए। तो अगर आपको लगता है कि आपके करंट अफेयर्स वीक हैं, कि करंट अफेयर्स के कारण आप रह जाते हैं, अपनी कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाते हैं, तो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स का कोर्स है जिसमें आपके 16 मंथ्स के करंट अफेयर्स कवर्ड होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम January 1, 2021 टू April of 2022। इसके साथ ऑब्वियसली बिना टेस्ट सीरीज के तो बात नहीं बनती है। टेस्ट सीरीज के बिना तो आप अपना कॉन्फिडेंस भी नहीं चेक कर पाएंगे। द ओनली वे वेयर बाय यू कैन बी कॉन्फिडेंट इन टर्म्स ऑफ क्रैकिंग प्रीलिम्स इज प्रैक्टिसिंग मोर MCQs, मोर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो वी हैव आल्सो प्रोवाइडेड अ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज अलोंग विद दिस कोर्स। इसमें आपके 28 टेस्ट रहेंगे, इसमें से कुछ हाफ लेंथ टेस्ट होंगे, कुछ फुल लेंथ टेस्ट होंगे और इसमें से कुछ सेक्शनल टेस्ट भी होंगे। और अगर आपको लगता है कि आपको प्रीलिम्स में, अगर आपको करंट अफेयर्स के साथ अगर आपको GS का भी क्रैश कोर्स चाहिए है, कि आपको लगता है कि आपका GS भी वीक है, उसमें भी आप थोड़ा और अपने आप को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं और उसमें पॉलिश करना चाहते हैं, तो कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स है GS प्लस करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज विल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बोथ द कोर्सेज, व्हिचएवर कोर्स यू वांट टू बाय। सो दोस्तों वेबसाइट पे जाके देखिए, एनरोल करिए इससे पहले कि लेट हो जाए। सो मिलते हैं दोस्तों हम कल। आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।